subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the sulfonylureas and these are the anti-diabetic drugs. तो आज की इस वीडियो पे हम सल्फोनाइलयूरियाज के बेसिक मेडिकल के बारे में बात करने वाले हैं। मीन्स हम बात करेंगे इसमें SAR या स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ द सल्फोनाइलयूरियाज एंड द बेसिक मेडिकल मीन्स स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, नोमेनक्लेचर, IUPAC नेम, मोड ऑफ एक्शन एंड द uses. And if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology or medicinal chemistry, you can check description box below or by using this link. इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो लेट स्टार्ट द मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ द ओरल एंटी डायबिटिक और ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग। मीन्स ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम एंटी डायबिटिक के रूप में करते हैं या आपके हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को कम करने के लिए करते हैं, और ये ओरली एक्टिव हैं, इसलिए हम इन्हें ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग भी बोल सकते हैं। जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है वो है आपका सल्फोनाइलयूरिया। यही फ्रिक्वेंटली आपके मैक्सिमम केस में यूज़ होते हैं। जैसे कि बात करें टॉलबुटामाइड की हो, ग्लिपिजाइड की हो, ग्लिमिप्रिवाइड की हो, तो ये कॉमन ड्रग हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। तो इसलिए इसका जो सार पढ़ना भी आपको ज़रूरी है। तो ये आपके बेसिक रिंग है आपके सल्फोनाइलयूरिया का, जिसमें एक तरीके से बेसिकली आपका एक बेंजीन रिंग होता है। इस बेंजीन रिंग पे आपके दोनों जो पैरा पोजीशन है आपका 1 और 4 बोल सकते हैं, उन पे बेसिकली आपका कुछ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। तो बेसिकली आपका जो एरिया है, ये एक एरिया है जहाँ पे हम अपने नए मॉलिक्यूल्स को या फिर फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका ये एक तरीके से सल्फोनाइलयूरिया है, ये जो आपका है एक तरीके से ये है आपका यूरिया NH2CO NH2, ये होता है यूरिया। तो इस पर आप तरीके से ये आपका है सल्फोनाइल ग्रुप, इसलिए हो गया सल्फोनाइलयूरिया। तो ये जो है सल्फोनाइलयूरिया और यहाँ पे एक है आपका सब्स्टिट्यूशन। तो ये बेसिकली दो पोजीशन है जहाँ पे हम अपने जो फंक्शनल ग्रुप है उसको अल्टर करके इसकी एक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं बेसिकली। तो बात करें हम लोग पहले बात करें हम लोग आर की। आर मतलब आपका जो पोजीशन नंबर, आपका जो पैरा पोजीशन है, आपकी बात करें इस पोजीशन की। तो अगर इस आर पोजीशन को हम आपके जो बहुत सारे जो फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि बात करें आपके मिथाइल की हो, एसिटाइल की हो, NH2 या एमिनो की हो, क्लोरो ब्रोमो ट्राईफ्लोरो मिथाइल हो या फिर डाईथायोमिथाइल हो, तो इनसे अल्टर करेंगे, इनको हम ऐड करेंगे तो आपकी जो एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी है वो आपकी इन्हेंस हो जाती है। इसलिए बात करें मिथाइल के केस में आपका क्लोरो हाईली एक्टिव होता है, इसलिए जो है आपका क्लोरोप्रोपामाइड जो एग्जांपल है या क्लोरोब्यूटामाइड, ये जो हैं आपके इस मिथाइल की जगह पे हम ये करेंगे तो यह आपके जो एक्टिविटी है वो बढ़ सकती है। ठीक है, ये बेसिकली फर्स्ट जनरेशन आपके एंटीडायबिटिक ड्रग हैं, ये बोल सकते हैं सल्फोनाइलयूरिया हैं। फिर बात करें हम लोग आर पोजीशन पे, मतलब इस पोजीशन की बात करें, इसी पोजीशन की बात करें, अगर हम इस पे जो हैं इस CH3 या आपके एसिटाइल को या फिर CICL को हटा के अगर हम एराइल कार्बोक्सामिडो एल्काइल ग्रुप हम ऐड करेंगे, जो एक तरीके से सेकेंड जनरेशन सल्फोनाइलयूरियास हैं। जैसे कि बात करें ग्लिबेनक्लेमाइड हो या ग्लिपिजाइड हो, तो उनकी जो एक्टिविटी है और बेटर हो जाती है। जैसे कि बात करें इस पोजीशन में, देख सकते हैं हम लोग इस पोजीशन पे जो हैं आपका हमने जो एराइल और आपका है कार्बोक्सामिडो और एल्काइल, तो ये ग्रुप बर्न होने से आपका जो एक्टिविटी है और इन्हेंस हो जाती है। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो है आपका ग्लिबेनक्लेमाइड का। ठीक, इसके अलावा देखिए आपका ये ग्लिपिजाइड पे भी आपका देख सकते हैं ये आपका एराइल कार्बोक्सामाइड एल्काइल। तो ये जो ग्रुप ऐड होने से आपका जो एक्टिविटी है और आपके इन्हेंस हो जाती हैं। क्लियर। चलिए अब एग्जाम्पल और लेते हैं, ये आपका है ग्लिमिप्राइड। तो इसमें भी आपका एक तरीके से ये ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड है। तो आपके जो ग्लिमिप्राइड हो, ग्लिपिजाइड हो, ग्लिबेनक्लेमाइड हो, ये आपके सेकेंड जनरेशन ओरल एंटीडायबिटिक ड्रग सल्फोनाइलयूरिया क्लास के ड्रग हैं। ठीक है, अब बात करें हम लोग आर पोजीशन पे, ये जो R1 है या इसको हम NR बोल सकते हैं या N टर्मिनल बोल सकते हैं। इस पे अगर हम इस तरीके से साइक्लोहेक्साइल ग्रुप ऐड करेंगे तो आपका जो कहने का मतलब ये है कि जो आपका आर पोजीशन पे जो साइज ऑफ द N टर्मिनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी एंड देयर लिपोफिलिसिटी। N मिथाइल और N इथाइल हैज़ सो नो एक्टिविटी। जो आपका अगर हम उस पर मिथाइल या इथाइल करेंगे तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, उनकी जो पोलैरिटी है वो अच्छी रहती है, जो लिपोफिलिसिटी है वो कम रहती है, इसलिए उतनी एक्टिविटी नहीं हो पाती। इसके अलावा बात करें हम लोग N प्रोपाइल हो या हायर होमोलोगस वेयर फाउंड टू बी एक्टिव अप टू 11 कार्बन, तो 11 कार्बन तक एक्टिव होता है। जैसे कि बात करें प्रोपाइल की हो, ब्यूटाइल की हो। ठीक है,
आपके पेंटाइल की हो, तो ये सब एक्टिव हो सकते हैं, या साइक्लोहेक्साइल की हो तो ये एक्टिव हैं। लेकिन अगर हम 12 कार्बन से ऊपर ले जाएंगे तो ये आपके इनएक्टिव हो जाते हैं। सो एन सब्स्टिट्यूशन कंटेन्स मोर देन 12 कार्बन एटम लॉस्ट देयर एक्टिविटी। तो ये आपके कुछ बेसिक सार हैं, ठीक है। आपकी बात करें ड्रग की तो उसमें आते हैं आपके टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड जो एक तरीके से फर्स्ट जनरेशन है, और ग्लिपिजाइड और ग्लेमपिराइड, ये दो ड्रग हैं आपके सेकंड जनरेशन के ड्रग हैं, ठीक है। ये हैं आपके सेकंड जनरेशन और ये दो ड्रग हैं आपके फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो ये किस तरह से काम करता है। तो बेसिकली ये जो आपके सल्फोनाइल यूरियास हैं, सल्फोनाइल यूरियास की बात करें तो ये आपके जो क्लासिकल रिसेप्टर्स हैं SUR सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, उनको एक्टिवेट करते हैं। और एक्टिवेट करने के बाद जो आपके एक्टिवेट होने से जो आपका जो बीटा सेल्स हैं, पेंक्रियास में जो बीटा सेल्स हैं जिसमें आपके इंसुलिन कंटेंट रहते हैं, तो उस इंसुलिन कंटेंट वाले सेल्स, बीटा सेल्स में आपके होते हैं ATP सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, ठीक है। तो अल्टीमेटली सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर एक्टिवेट होने से ये जो आपके चैनल्स हैं वो ब्लॉक होंगे। ब्लॉक होने से जो आपका पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन है आपके सेल्स में वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होने से जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाएगा, और डीपोलराइज होने की वजह से जो आपका मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो बढ़ता है। उससे जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल है आपका वो एक्टिवेट होगा, उससे कैल्शियम का एंट्री होगा, इन्फ्लक्स होगा आपके इंट्रासेलुलर पे, और इंट्रासेलुलर पे इनहेंस होने की वजह से जो आपके ग्रेन्यूल्स में स्टोर्ड आपका जो इंसुलिन है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू आपका रिलीज हो पाएगा। तो इसलिए जो सल्फोनाइल यूरियास है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके इंसुलिन सिक्रेशन को, रिलीज को बढ़ाते हैं। तो ये बेसिकली आपके पेंक्रियास में, अगर पेंक्रियास ठीक है, वो इंसुलिन आपका बना रहा है और स्टोर्ड है, और स्टोर्ड से रिलीज नहीं हो पा रहा है, उस केस में ये प्रिफरली यूज़ करते हैं, मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ में। टाइप 1 डायबिटीज़ में ना तो वो बनते हैं, ठीक है, तो स्टोर कहाँ से होंगे। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों पे ये काम नहीं करता आपके टाइप 1 डायबिटीज़। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में आपका फेज़ 1 आपका अच्छे से रहता है, फेज़ 2 जो है वो काम नहीं करता प्रॉपरली, इसलिए ये आपके फेज़ 2 पे काम करता है अच्छी तरीके से। तो बात करते हैं इसके टेक्स्ट वाइज, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन क्या आप लिख सकते हैं। सल्फोनाइल यूरियास स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पेंक्रियास, दे एक्ट ऑन सल्फोनाइल यूरिया रिसेप्टर्स and on the beta in the pancreatic beta cells membrane and cause the depolarization by the reducing the conduction of ATP sensitive potassium channel and enhance the calcium influx degranulation and stimulate the rate of insulin secretion at any glucose concentration। तो any glucose concentration पे ये आपके जो हैं इंसुलिन को रिलीज करा सकते हैं, इसलिए अगर हम नॉर्मल लें तो भी आपको हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। एंड सल्फोनाइल यूरिया प्राइमरली ऑगमेंट द सेकंड फेज ऑफ इंसुलिन सिक्रेशन, ये बेसिकली सेकंड फेज को इनहेंस करता है। जैसे कि हम जानते हैं जो इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो आपके 2 फेज में होता है, मान के चलो, ठीक है, फेज 1 और फेज 2। तो ये आपके फेज 2 पे प्रिफरली काम करता है, ठीक। चलिए अब आते हैं इसके बेसिक यूज़ पे। क्या इसके बेसिक यूज़ हैं, जितने भी आपके सल्फोनाइल यूरियास हैं तो ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में। इसके अलावा जो टॉलब्यूटामाइड हैज़ सम डायबिटिक एक्शन एंड टॉलब्यूटामाइड कैन यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ द इंसुलिनिमा, तो इनमें भी हम यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम केस में हम डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़ में, ठीक। आते हैं ड्रग के बारे में। तो पहला जो ड्रग है वो है आपका टॉलब्यूटामाइड, ठीक। तो ये आपका जो है, इसको सिंपल हम ला सकते हैं, ये आपका सल्फोनाइल यूरिया डेरिवेटिव है। तो हम मान लेते हैं कि ये सपोज आपका पोजीशन नंबर 1 है, ये आपका 2 होगा, ये आपका होगा 3, ठीक है। तो इस 1 पे क्या है, ब्यूटाइल, इसलिए 1 ब्यूटाइल। इस 3 पे देखिए, इस 3 पे है आपका सल्फोनाइल, ठीक है, इसलिए आपका हो गया 3 पे सल्फोनाइल। इस यूरिया पे 1 पे ब्यूटाइल, 3 पे सल्फोनाइल, और इस सल्फोनाइल पे है आपका 4 मिथाइल फिनाइल, इसलिए हो गया इसके 3 पे 4 मिथाइल फिनाइल सल्फोनाइल यूरिया, ठीक। तो ये बेसिक इसके नॉमेनक्लेचर है। 1 पे ब्यूटाइल, 3 पे 4, 3 पे क्या है 4 मिथाइल फिनाइल सल्फोनाइल यूरिया, ठीक, क्लियर। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये सिंपल आपका क्या है 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये आपका सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है, ये आपका बेंजीन है मिथाइल, इसे 4 मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ठीक है। इसको हम 1 आइसोसाइनेटोब्यूटेन के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आपका ये आपका मिड प्रोडक्ट बनेगा इस तरीके से। ये जो आपका जो, तो इस रिएक्शन में जो है आपका ये जो C है यहाँ पे आपका अटैक होगा, यहाँ इससे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जहाँ पे ये NH2+ है, यहाँ पे अटैक हुआ है,
ठीक है, और ये आपका CONH लाइन। ठीक, अब ये जो है प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा आपके न्यूक्लियस पे, तो ये बन गया आपका टॉल ब्यूटामाइड इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो आपका NH2 है वो NH हो जाएगा, बाकी सब कुछ चीज़ें सेम रहेंगी, तो हो गया आपका टॉल ब्यूटामाइड। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्रग है आपका क्लोरोब्रोमाइड। तो सिंपल सा है, ये बस आपका जो मिथाइल था वो क्या होगा, क्लोर हो गया, इसलिए क्या होगा 1 पे ये प्रोपाइल है। ठीक है, याद रखिए ये प्रोपाइल है, इसलिए हो गया आपका प्रोपामाइड, वो था ब्यूटाइल था इसलिए ब्यूटामाइड। तो ये हो गया आपका टोल ब्यूटामाइड मीन्स टोलुइन और ब्यूटामाइड, ये आपका क्लोर है इसलिए क्लोर और प्रोमाइड। तो ये हो गया आपका 1 पे प्रोपाइल, इसके फिर 3 पोजीशन पे, इस आपका 3 पोजीशन है, ये 1 पोजीशन है, इस 3 पे जो है आपके 4 क्लोरोफिनाइल सल्फोनाइल यूरिया। ठीक, सिंपल, ये आपका क्लोरोप्रोमाइड हो गया। नेक्स्ट आपका ग्लिपिजाइड, देखिए इसको, ये आपका ग्लिपिजाइड है। अब इसको जो हम मान सकते हैं तो ये आपका पायराजीन है और ये आपका जो है कार्बोक्सामाइड डेरिवेटिव है। ठीक है, अब देखिए इस पे क्या है, इस कार्बोक्सामाइड डेरिवेटिव पे जो ये आपका कार्बोक्सामाइड डेरिवेटिव है, एक तरीके से इस पे जो N पोजीशन है, इस N पे इथाइल है, इस N पे क्या है, देखिए लास्ट में क्या होगा, इथाइल होगा। और इथाइल के जो 2 पोजीशन है, इस 2 पोजीशन पे जो नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस 2 पोजीशन पे फिनाइल है, इसलिए 2 पे फिनाइल। ठीक है, अब इस फिनाइल की जो 4 पोजीशन है, इस 4 पोजीशन पे है आपका सल्फोमॉइल, क्या है, सल्फोमॉइल, और इस पे है आपका साइक्लोहेक्साइल कार्बोमॉइल। ठीक है, क्या है आपका ये आपका है साइक्लोहेक्साइल और ये आपका कार्बोमॉइल। ठीक, इसलिए हो गया आपका N पे 2 पे 4 पे साइक्लोहेक्साइल कार्बोमॉइल सल्फोमॉइल फिनाइल इथाइल, आपका 5 पे, ये आपका 5 पे मिथाइल, 5 मिथाइल, पायराजीन, ये पायराजीन, और ये पोजीशन नंबर 2 है, ये आपका 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये पोजीशन नंबर 1 है, इसलिए आपका 2 कार्बोक्सामाइड, ये बेसिस इसका नॉमेनक्लेचर है। सिमिलर आपका होगा ग्लिमिप्राइड का। देखिए अब देखिए इस ड्रग को, तो ये आपका है पायराजोल, ठीक, सॉरी पायरोल। तो इस पायरोल की बात करें, इस पायरोल पे देखिए आपके ये 1 है, ये आपका 2, ये आपका 3, ये 4 और ये 5। इस पायरोल पे 5 पे ऑक्सो है, 4 पे इथाइल है और 3 पे मिथाइल है, और इस पे 1 पे क्या है, कार्बोक्सामाइड है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल। ठीक है, अब ये जो N है, इस N पे सिंपल आपका क्या है, इस N पे इथाइल है, इस इथाइल के जो 2 पोजीशन है उस पे क्या है, फिनाइल है, इसलिए 2 और ये फिनाइल, और इस फिनाइल के जो 4 पोजीशन होगा उस पे क्या है आपका सल्फोमॉइल, सल्फोमॉइल हो गया। अब इस पे लास्ट में क्या होगा, 4 मिथाइल, ये 4 मिथाइल साइक्लोहेक्साइल कार्बोमॉइल। तो इस तरीके से फिर आपका फिर हो गया 5 ऑक्सो 2H, क्योंकि आपका पोजीशन नंबर 2 पे H था, 2H पायरोल कार्बोक्सामाइड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका ये नॉमेनक्लेचर किया जाता है आपके ग्लिमिपिराइड का। सो दीज आर द बेसिक मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ द oral anti-hyperglycemic drug or sulfonyl ureas. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment in the comment section. That motivates me for the coming videos. In last, thank you, keep watching.